हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, तो पॉलिटिकल साइंस में हम पूर्वालोकन सीरीज कर रहे हैं। पूर्वालोकन सीरीज में हमारा आज का डे है 24 और आज का टॉपिक और टारगेट है राज्यपाल। ठीक है, तो चलिए फटाफट से अपनी घटना चल अपना पूर्वालोकन सीरीज कंप्लीट करते हैं। फास्ट फॉरवर्ड में हम अपने नोट्स करेंगे, उसके बाद वैक्यूम में टाइम लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो दूसरे सब्जेक्ट्स भी हमें कवर करने हैं, तो थोड़ा मैं फास्ट करा रही हूँ इस समय। ठीक है, तो फटाफट से करिए और अब पॉलिटिकल साइंस को खत्म करते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर इससे पहले कि आपने टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो उन टॉपिक्स को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपके लिए यूजफुल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट ही मैंने करवाया है। और इसके साथ साथ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी करवाई है मैंने, तो मॉडर्न हिस्ट्री भी देख सकते हैं। और अब क्रॉनिकल सीरीज भी चालू कर दी है मैंने, तो क्रॉनिकल सीरीज आपको करंट अफेयर मिल जाएगा मई मंथ का, तो मई मंथ का भी शुरू हो चुका है। तो एक दिन में अब 3 वीडियो आ रहे हैं, एक मॉर्निंग में आपका आता है और एक आपका एक सुबह मॉर्निंग में 8 बजे आता है, एक आपका आता है 12 बजे और एक आता है शाम को 4-5 बजे। ठीक है, तो अब पढ़ाई तो करनी है भाई, तो इस वजह से मैंने वीडियो जो है तो वो 3 कर दी है एक दिन में। तो टाइम निकालिए, पढ़िए, और मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आधे घंटे से ऊपर का ना हो। कुछ तो उससे छोटे भी होते हैं, कुछ थोड़े लंबे हो जाते हैं, क्योंकि वो टॉपिक के हिसाब से चलते हैं, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। अब बात तो कराती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है लंबा, तो बोर नहीं होना है। अपना पास में उसको देख लीजिए फटाफट से। तो आपको ये है ना कि बार बार वो नहीं, कम से कम पूर्वालोकन सीरीज तो हमें करनी ही करनी है। कुछ नहीं कर पा रहे तो पूर्वालोकन सीरीज तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राज्यपाल से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय राज्यों में सरकार की व्यवस्था लगभग उसी प्रकार की है जैसे कि केंद्र स्तर पर। तो संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 2 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के संबंध में उल्लेख है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं टिक मार्क कर रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निहित होती है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति आपका 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक, तो संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल पदग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। अनुच्छेद 156(1) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 156(2) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद के लिए अर्हता क्या होनी चाहिए, तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अनुच्छेद 166 के तहत राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। अनुच्छेद 202(3) क के अनुसार राज्यपाल की उपलब्धियां, भत्ते और उसके पद से संबंधित अन्य व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। अनुच्छेद 239 क 5 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 168(1) के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। वो राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाने, सत्रावसान करने और विघटन करने की शक्ति रखता है। ठीक है, राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को नामित करता है। वो राज्य विधानसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता है, परंतु 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर इस प्रावधान की अवधि को आगे ना बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। ठीक है, हमने महाधिवक्ता वाले में ही पढ़ा था ना। विधानमंडल के द्वारा पारित किसी विधेयक पर राज्यपाल स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति को रोक सकता है और विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। साथ ही वो विधेयक को पुनर्विचार के लिए भी वापस कर सकता है। धन विधेयक नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, परंतु राज्य विधानमंडल के द्वारा पुनः भेजे जाने पर राज्यपाल को उस पर अपनी स्वीकृति देनी होती है। अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति ये घोषित करेगा कि यह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। अनुच्छेद 213 के अनुसार अनुच्छेद 213 के अनुसार जब राज्य विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। अब आप ये बताइए कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की कितनी क्या है, 123 है। ठीक है, हम राष्ट्रपति ने पढ़ा था जब हमने, तो हमें याद होना चाहिए ये। ठीक है, अनुच्छेद 161 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम, परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति प्राप्त होती है।
सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला थी जिन्हें राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया था। तो ये याद रखना है। तो देखिए फास्ट फॉरवर्ड पे हमने अपने पीवाईक्यू नोट्स खत्म कर लिए हैं। आज चलते हैं अपने पीवाईक्यू करने में। तो बस इसी तरह से करना है, फटाफट से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू। तो वाईक्यू में फटाफट से कर लेंगे और ख़त्म हो जाएगा ये भी चैप्टर हमारा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि इसका तात्पर्य होता है कि दूसरा निर्वाचन। तो भाई सही। निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है? नहीं। निर्वाचन राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है? और राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। तो ये भी सही। तो आपका 1, 3 और 4 राइट होगा इसमें ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो भाई राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष और संवैधानिक प्रमुख तो भाई राज्यपाल है, क्योंकि यहाँ राज्य की बात हो रही है। केंद्र की बात होती तो वहाँ राष्ट्रपति होता। कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है? किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। तो निम्न कथन क्या है भाई? उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद धारा में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो वो है अनुच्छेद 157। निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेना या प्रतिज्ञान करेगा? तो भाई बिल्कुल करेगा, ठीक है। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3वीं अनुसूची में है? नहीं। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा? बिल्कुल सही। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है? बिल्कुल सही बात है। ओहो हो, ये कहाँ हो गया, एक सेकेंड। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो भाई राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक ही बने रह सकते हैं। कौन सा एक सही है? तो इसमें आपका भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है, ठीक। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। जम्मू कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान में 6ठे संशोधन के द्वारा। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो राधाकृष्ण माथुर को नियुक्त किया गया है। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं कॉन्सिलेटेड फंड एंड स्टेट से। जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे। तो वे होंगे इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश के द्वारा अवधारित करे। निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? तो वो है आपकी भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना और राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए तो परामर्श स्वतंत्र जो है वो तो ये भी सही है। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए भी सही है। भारत के राष्ट्रपति के विचारात किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए भी सही है। विधायिका के द्वारा
पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए भी सही है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने वाला ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अनुच्छेद 200 में रख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? तो अभी हमने पढ़ा अनुच्छेद 200 में। ठीक है, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनर्स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वो अधिनियम अधिमान्य नहीं होगा। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसको रट लीजिए, 213 राज्यपाल का है। ठीक है, राज्यपाल का है अध्यादेश जारी करने का 213 और राष्ट्रपति का है 123। ये दोनों रट लीजिए, बिल्कुल ये सही है, आता ही क्वेश्चन। नेक्स्ट, किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? 213 के अंतर्गत। ठीक है, किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है? राज्य की विधायिका के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? तो वो है 213। नेक्स्ट, किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट कर मिलान कीजिए भाई। तो भाई यहाँ पे सही कूट आपका है कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। ठीक है, और इसके साथ साथ उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। ठीक है, तो आपका तीसरा राइट होगा और पहला राइट होगा। नेक्स्ट, राज्यों के संदर्भ में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो भाई वो राज्य की विधायिका का अंग होता है, बिल्कुल सही बात है। मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, तो ये गलत है। वो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकता, ये सही है। उनके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट, तो कथन और कारण पढ़ते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो भाई नहीं भाई, ऐसा नहीं है, चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राज्यपालों का संवैधानिक कृत्यों के करने में बचत किया जा सकता है। देखा, ये बात सही हो गई, तो ये आपका खाली ये कारण आर सही होगा। ठीक है, ए वाला आपका गलत है। तो कथन पर विचार करो भाई। तो किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी, तो ये सही है। और किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है भाई? तो राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति है, तो बिल्कुल सही है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता, ये भी बात सही है। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्रवाइयां लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी, ये भी सही है। तो मंत्रियों के द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है, तो ये गलत है भाई। ठीक है, तो आपका डी वाला गलत है। भारत के संविधान में निम्न से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध भाई अभियोग नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो भाई सरोजनी नायडू थी, हमने अभी नोट्स में पढ़ा था। ठीक है, तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है सरोजनी नायडू। 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश, जो कि तत्कालीन संयुक्त प्रांत था, उस समय राज्यपाल रही थी। ठीक है, कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल रही है? तो सरोजनी नायडू रही है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है स्मृति में, तो किसकी स्मृति में? तो भाई सरोजनी नायडू की स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक, पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो पद्मजा नायडू थी पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल। मध्य प्रदेश में निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा भी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था, तो वो है रघुकुल तिलक थे, जिन्हें बर्खास्त किया गया था। निम्नलिखित में से किस एक का ये सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिससे गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो या उसके हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो? तो ये सरकारिया आयोग 1983 का कहना था। ठीक है, नेक्स्ट, तो अब यहाँ पे हमारा राज्यपाल फिनिश होता है और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद, तो इसको भी फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे आज ही के टॉपिक में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर विधानसभा।
लेजिस्लेटिव असेंबली संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 3 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल के बारे में उल्लेखनीय है। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य विधानमंडल का गठन विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल को मिलाकर होगा। प्रत्येक राज्य में विधायी कार्यों के संपादन के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने गए अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। ठीक है। अपवाद स्वरूप संसदीय विधियों के तहत वर्तमान में राज्यों में सिक्किम 32 और मिजोरम और गोवा दोनों में 40 की विधानसभाएं 60 से कम सदस्यों वाली हैं। इनके अतिरिक्त पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा में 30 सदस्य निर्वाचित और 3 सदस्य केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत होते हैं। सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है 403 सीटों के साथ। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। अनुच्छेद 170(2) के अनुसार प्रत्येक राज्य में को विधानसभा निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। 27वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत ये विभाजन 2001 की जनगणना पर आधारित है। विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान ही है। ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तभी अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। सदन तथा राज्यपाल के बीच अध्यक्ष ही संपर्क स्थापित करते हैं। ठीक है। एक सेकेंड। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष करता है। 84वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या जो कि वर्तमान में 1971 की जनगणना पर आधारित है 2026 के पश्चात होने वाली पहली जनगणना में सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक यही रहेगी। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 14(3) के तहत जम्मू कश्मीर में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 107 निर्धारित थी, जिसे परिसीमन के बाद बढ़ाकर 114 कर दिया गया, जिसमें 24 सीटें पाकिस्तान के द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र पीओके में होने के कारण रिक्त रखी जाएंगी। इस प्रकार जम्मू कश्मीर विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 83 प्रावधानित थी, जिसे परिसीमन के बाद बढ़ाकर 90 कुल सीटें 107 से बढ़कर 114 कर दिया गया, जैसा कि प्रावधान जम्मू और कश्मीर पुनर्गठित अधिनियम 2019 की धारा 60 में किया गया था। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभाएं हैं। अनुच्छेद 173 के तहत विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता वो भारत का नागरिक हो और उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है। तो हमने फास्ट फॉरवर्ड में यहाँ विधानसभा कर लिया। अब चलते हैं विधान परिषद में। ठीक है। तो अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल पे पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 169 के तहत संसद की विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के सदन का या उत्पादन के लिए उपबंध कर सकती है यदि उस राज्य की विधानसभा तत्संबंधी संकल्प अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करे। अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधान परिषदों का अस्तित्व है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, जैसे कि राज्यसभा स्थायी सदन है, वैसे विधान परिषद भी स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है, जैसे राज्यसभा का होता है। ये पूरी राज्यसभा के समान ही है। ठीक है। इसके प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर इसके यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य निवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सर्वाधिक 100 सदस्य हैं। ठीक है। एक सेकेंड। अनुच्छेद 171(4) के अनुसार विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत के द्वारा होता है। अनुच्छेद 171 के खंड 2 में प्रावधान है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 के खंड 3 में उपबंधित रीति से होगी। तदनुसार अनुच्छेद 171(3) में विधान परिषद के यथाशक्ति निकटतम 5 से 6 सदस्यों का
निर्वाचन होने तथा शेष सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। तथापि राज्यों में विधान परिषदों की संरचना अनुच्छेद 171(2) के तहत संसद के द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 समय समय पर यथा संशोधित की धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप है। विधान परिषद अपने सभापति या उपसभापति को साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर उसके पद से हटा सकती है। अनुच्छेद 173 के तहत विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हताएं निहित है, जबकि अनुच्छेद 191 में विधानमंडल की सदस्यता हेतु निहर्ताओं का उल्लेख है। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष की आयु जरूरी है। अनुच्छेद 192 के अनुसार विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य किसी निहर्ता से ग्रस्त है या नहीं, इस प्रश्न का विनिश्चय राज्यपाल निर्वाचन आयोग के परामर्श से करता है। अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य सदन की बैठकों में बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक जो है वो अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। अब पढ़ते हैं हम राज्य मंत्रिपरिषद को। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल और उसके विवेकाधीन कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के संदर्भ में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164(1) के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पर पद धारण करते हैं। 51वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अंतःस्थापित अनुच्छेद 164(1) के अनुसार किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं है, परंतु 12 से कम नहीं होगी। अनुच्छेद 164(2) के तहत मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 164(4) के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे PYQ करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो हमको पता है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। ठीक है, एक सेकेंड, मैंने क्या बोल दिया। हाँ, एक तो ये है ही आपका और दूसरा विधानसभा और राज्यपाल दोनों। ठीक है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान पालिकाओं का उच्च सदन है आपका विधान पालिका परिषद। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 171 में ये प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? तो भाई सही विधि है आपकी संबंधित राज्य की विधानसभा के द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को समाप्त कर सकते हैं हम। ठीक है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो भाई राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? तो 169 के तहत ये इजाजत मिलती है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो अभी हमने पढ़ा 169 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट, राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? तो 169 को अपनाया जाता है अनुच्छेद को। ठीक है, राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भाई हमारा कथन सही है कि केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वो संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो भाई दोनों ही कथन गलत है, इसलिए हम इस पर विचार अभी नहीं करेंगे, क्वेश्चन पे टाइम नहीं देते, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कुल 1/10 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक, विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें से तो कोई भी नहीं है। तो भाई कितनी है? कमेंट में बताइए आप।
राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है? तो राज्य विधान परिषद के विषय में सही है तो राज्य विधान परिषद के विषय में सही है कि ये एक स्थायी सदन है, ये भंग नहीं हो सकती। प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, ये इतना सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते हैं पर हम समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, कहाँ पे विधान परिषद नहीं है? यद्यपि संविधान 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में इसके लिए उपबंध है। तो भाई मध्य प्रदेश में आपकी विधान परिषद नहीं है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है। ठीक है, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो राजस्थान में आपकी विधान परिषद नहीं है। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो एमपी में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है, यूपी में है, बिहार में है, कर्नाटक में है। ठीक है, विधान परिषद है तो विधान परिषद भाई आपकी बिहार में है। ठीक है, यूपी में है, कर्नाटक में है, बिहार में है। 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिका थी? तो भाई 14 राज्यों में से 7 में द्विसदनीय विधायिका थी उस समय। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी होगी? 60 और 500। ठीक, विधानसभा के 60, न्यूनतम होगी 60 और अधिकतम कितनी होगी? 500। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? तो ये कहा गया है आपका सिक्किम में। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अहर्ह नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो। नेक्स्ट, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो अनुच्छेद 170 करता है। ठीक है, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है? तो न्यूनतम आयु विहित की गई है आपकी 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो भाई ये 300, इसको पढ़ते हैं, रुक जाओ। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 के अनुसार यदि किसी राज्य के राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व जरूरी है तो उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वो उस विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकता था। ये प्रावधान मूल संविधान में अनुच्छेद 334 के तहत केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए था और अब जो है ये आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, ये समाप्त हो गया है। ठीक है, तो 95 संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा ये अवधि संविधान के प्रारंभ में 70 वर्ष तक निर्धारित की गई थी और 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इस अवधि को आगे न बढ़ाते हुए इसे निष्प्रभावी कर दिया गया। किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो भाई उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सदस्य संख्या है भाई विधानसभा में। कितनी है? 403। ठीक है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो भाई किसकी है? यहाँ पर तो हिमाचल प्रदेश आ गया, वैसे तो यूपी है नंबर 1 पे। ठीक है, 403 पे। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है? तो राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है भारत का निर्वाचन आयोग। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निहारता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? तो वो है भाई राज्यपाल। विधानसभा के सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? तो भाई राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना होता है किसको? उपाध्यक्ष को। बढ़ चुके हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा? बिल्कुल। नेक्स्ट,
विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष स्पीकर पद पर बना रहता है विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। ठीक, नेक्स्ट। राज्य विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो भाई राज्यपाल के द्वारा सत्रावसान का आदेश दिया जाता है। भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करते हैं, बिल्कुल सही। जब किसी विशेष विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वो लोकसभा के नियम का पालन करता है, ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही है आपके। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई का सही क्रम चुनिए। तो भाई सही क्रम क्या है आपका? तो पहले आएगा शपथ, फिर आएगा राज्यपाल का अभिभाषण, फिर आएगा मंत्रियों का परिचय और फिर उसके बाद आ जाएगा आपका निधन संबंधी उल्लेख। ठीक है, नेक्स्ट। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गढ़पूर्ति क्या होनी चाहिए? तो हमको सबको पता है कि 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी आपका अधिक हो, यानी 1/10 वाला प्रोसीजर है। ठीक है, नेक्स्ट। ये क्या हुआ? नेक्स्ट, किसके द्वारा? हाँ पे पढ़ रहे थे। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति का के नियंत्रणाधीन नहीं है? तो वो है आपका गृह विभाग। ठीक है, नेक्स्ट। राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है? तो भाई राज्य विधानसभा जो है वो आपके पहले, तीसरे और चौथे में भाग लेती है। तो पहले में है आपके राष्ट्रपति में भाग लेती है, ठीक। उसके बाद आपके तीसरे में भाग लेती है राज्यसभा के सदस्यों में, ठीक है। और उसके बाद आपके राज्य विधान परिषद के सदस्यों में भाग लेती है, ठीक है। राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्य की संचित निधि का संचालन राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी कौन है? तो भाई उत्तरदायी है आपके किसी राज्य का विधानमंडल। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो भाई इसमें से सही है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ पड़ा रह सकता है आपका 3 माह से अधिक नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो 4 महीने तक रोक सकती है, उससे ज्यादा नहीं रोक पाएगी। राज्य में धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल विधानसभा में, और वहां पे कहाँ पे होता है? तो केवल और केवल लोकसभा में होता है, और यहाँ पे कहाँ पर होगा? तो केवल और केवल विधानसभा में होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये कहाँ गया? यदि बजट विधानसभा में पुनर्स्थापित होने के लिए पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? तो भाई क्या होगा बताइए? तो वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा, ठीक है। पहले खुल गया तो त्यागपत्र दीजिए कि कैसे खुल गया भाई, ठीक है। राज्य विधानसभा में कोई धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। राज्यसभा में कोई भी धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, ठीक है। ये आंसर होगा आपका। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? तो अनुच्छेद 164 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करेंगे, ये भाई सही नहीं है, ठीक है। राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो न्यूनतम संख्या आपकी हो सकती है, सॉरी ये गलत हो गया, न्यूनतम संख्या आपकी हो सकती है 12। कितनी हो सकती है? 12, ठीक है। मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो भाई वो साधारण राज्यपाल के द्वारा चयनित होता है, ये सही नहीं है। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? तो भाई 6 माह तक वो सिर्फ अपने पद पर बना रह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो भाई इसमें दोनों ही कथन गलत है तो हम इस पर विचार नहीं करेंगे, फिर क्योंकि टाइम बहुत कम है तो जल्दी फटाफट कर लेते हैं। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है तो केवल और केवल राज्य विधानसभा के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए।
तो भाई मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। ठीक है, ये होगा आपका। दूसरा आपका होगा मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनों के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है, ये होगा। और इसके अलावा आपका होगा मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर एक सेकेंड, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है दायित्वों को परिभाषित? तो परिभाषित करता है आपका अनुच्छेद 167। ठीक है, नेक्स्ट। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष की होती है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो भाई उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी। कौन? सुचेता कृपलानी। ठीक है, 1963 में वो चौथी मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है, तो भाई पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है सुचेता कृपलानी। कौन बनी है? सुचेता कृपलानी। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो भाई। तो किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये सही है, और आपका दूसरा नंबर वाला जो है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी न्यस्तियां किसके माध्यम से भेजी जानी जरूरी है? तो भाई मुख्य सचिव के माध्यम से भेजी जानी जो है वो जरूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट। 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात कुछ प्रदेशों में विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। नीचे लिखे प्रदेशों में से किसकी विधानसभा भंग नहीं की गई थी? तो बिहार की विधानसभा जो है वो भंग नहीं की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न राज्यों में से किस एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किए हैं? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है? तो भाई गोवा में सामान्य यानी कि कॉमन सिविल कोड लागू है। ठीक है, तो गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड यानी कि कॉमन सिविल कोड लागू है। वस्तुतः यहाँ सभी नागरिकों के लिए 19वीं शताब्दी से ही पुर्तगीज सिविल कोड चला आ रहा है, जिसे परिवर्तित नहीं किया गया है। ठीक है, तो हमारा आज का ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम कल करेंगे उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। तो आई होप आपके दोनों टॉपिक, राज्यपाल और आपका विधान परिषद विधानसभा, आपको समझ आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी विधानों को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं एक नए दिन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ कल। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।